कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, ठीक है, तो इसका जब हम ये हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे। यहां पे नॉट टू लगा दीजिए, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड नॉट टू स्मोक, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा यहां पे हट जाएगा। उसके बाद ये एक एग्जांपल हुआ। इसी का दूसरा रूप बन सकता है, पहला ये बना, दूसरा और बना सकते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस के जगह पे नहीं कुछ समझ में आए, सेड टू है, तो सेड यानी कि फॉरबेड ले लेंगे यहाँ पे हम, जो आप लोग को बोले थे हम फॉरबेड ले लेंगे। जब फॉरबेड ले लेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा हिज फ्रेंड, यहां से निगेटिव हटा देंगे क्योंकि फॉरबेड निगेटिव वर्ड है। फॉरवर्ड क्या है, निगेटिव वर्ड है। अगर हम फॉरवर्ड ले लेंगे तो यहां से नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा टू स्मोक, फुल स्टॉप। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखिए, ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड टू स्मोक, ये दो रूल से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि फॉरवर्ड जब हम देंगे तो यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल है he said to Mohit, he said to Mohit, inverted comma शुरू, don't pluck the flowers, flowers, इन्वर्टेड कॉमा वन। इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ उसने मोहित से कहा, उसने मोहित से कहा, क्या कहा, फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। उसने मोहित से कहा फूलों को मत तोड़ो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसने मोहित से कहा फूलों को मत तोड़ो, तो ये सेंटेंस में ऑर्डर दे रहा है, मोहित को ये ऑर्डर दे रहा है कि फूल को नहीं तोड़ना, ठीक है। ये ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे हम। तो ही ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड मोहित। जब हम यहाँ पे ऑर्डर दे देंगे तब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमें नॉट टू का यूज करना पड़ेगा, नॉट टू, ठीक है, नॉट टू प्लग द फ्लावर, फुल स्टॉप। इसको एक नियम से और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ही फॉरवर्ड, ठीक है, मोहित। जब फॉरवर्ड का यूज करेंगे तब यह नॉट का यूज नहीं करेंगे, तब सीधा लिख देंगे टू प्लग द फ्लावर्स। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, इसको जल्दी नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आगे सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड, यहाँ पे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो गया, अब यहाँ पे शुरू होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस को अब हम शुरू करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस के पहले इंपरेटिव सेंटेंस
के पहले, इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज, डू का यहां पे लिख लीजिए आप लोग ब्रैकेट में, यूज ऑफ डू, ठीक है। सेंटेंस के बगल में लिख लीजिएगा ब्रैकेट देके यूज ऑफ डू, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज सेंटेंस SENTENT, सेंटेंस को EMPHATIC, इम्फेटिक यानी कि जोरदार, जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज सेंटेंस को इम्फेटिक मतलब होता है जोर से, ठीक है, जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं, डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फर्स्ट नंबर, राकेश said to me, इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू कम अगेन। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ, राकेश ने मुझसे कहा फिर से अवश्य आइए, फिर से अवश्य आइए, फिर से अवश्य आइए। तो ऐसा भाव से, ऐसी बोली से रिक्वेस्ट की भाव व्यक्त होती है कि आप फिर से आइए, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आइए भाई, फिर से आइए आप, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की भाव व्यक्त हो रही है, इसको हम बनाएंगे कैसे? तो राकेश, रिक्वेस्ट की भाव व्यक्त हो रही है इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड दे देंगे, QUESTED, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब यहाँ पे इनवाइटेड को हटाने से पहले टू का यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा, टू। अब ऐसे वाक्य में जहां पे डू का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, इंफेटिक सेंटेंस के लिए ध्यान रखिएगा, इंफेटिक इंपरेटिव सेंटेंस के लिए अगर डू का यूज हुआ हो तो हम डू को हटा देते हैं, डू को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डू को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कम अगेन, टू कम अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सी सेड टू सीमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू कास्ट योर वॉन्ट, इन्वर्टेड कोमा बंद। इसका हिंदी क्या हुआ? उसने सीमा से कहा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अपना मत,
अपना मत जरूर दो, अपना मत जरूर दो। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मत देने के लिए आपसे कोई एडवाइस देगा, ठीक है, मत देने की आपको एडवाइस देगा, ना तो ऑर्डर देगा, ठीक है। एडवाइस दे रहा है, यहाँ पे सलाह दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सी एडवाइस, सी एडवाइस सीमा। इन्वर्टेड कोमा हटा के टू का प्रयोग किए और डू को हटा देंगे, बाकी जो शेष रहा उसको हम लिख देंगे कास्ट। और यहाँ पे योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सीमा के अनुसार, तो यहाँ पे हर का यूज हो जाएगा। किसका यूज होगा? हर का, हर वांट, फुल स्टॉप, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए। इसको जल्दी नोट कीजिए। हो गया?